है कि मैं जमीन दलाली कर रही हूँ तो इस पे आप जांच कर सकते हैं। प्रमाण मैं आपको दूंगी और प्रमाण के साथ बात करूंगी कि ये जो जमीन है इसमें कोई जमीन दलाली की बात नहीं है। करके ये लोगों का मनसा ही था कि किसी तरह से वहां मैं पहुंचूं और वहां पर मेरा छिछा लेदर करे। अगर कोई इंसान तो फिर मारने की धमकी देती है, या तो अगर उसकी गाड़ी में हथियार नहीं था तो वो भागा क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। वो तमाम प्रेस बंधुओं को और यहाँ जितनी भी हमारी बहनें हैं उनको मेरी तरफ से जम्मा जम्मा जोहार, और जितने भी दर्शक हैं श्रोतागण हैं उनको भी मेरी तरफ से जोहार। जय धर्मेश, जय चालायो, जय मरांगुरु, जय सिंगामोंगा, जय आदिवासी, जय झारखंड, जय सरना सनातन। लगातार आप देख रहे हैं कि जो वारदात हो रहा है हमारे साथ, तो हमने रखा है 2 तारीख की रात को जो हमारे साथ घटना घटी थी, उस घटना को लेकर के हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं, क्योंकि पंकज साहू के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और अनर्गल बातें, असंवैधानिक बातें कही गई हैं, और इसी को लेकर के हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। वो एक आपराधिक व्यक्ति है, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये हम आपको बताना चाहते हैं और पूरी झारखंड की जनता को ये बताना चाहते हैं कि उनपे जो पंकज साहू नाम का लड़का है उस पे ऑलरेडी आपराधिक मामले हैं। वो अगर प्रशासन के समक्ष वो जाकर के खुद आवेदन नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब षड्यंत्र को समझना है कि एक आदिवासी लड़का को सामने करता है, उसके बावजूद वो आदिवासी लड़का जो है उस रात में अगर घटना घटी थी, उस दिन अगर उसके साथ अन्याय हुआ, या तो फिर कृष्णा नायक का जो नाम आ रहा है, जो कर की पिठोरिया के महावीर मंडल के अध्यक्ष हैं, जो कर की अपने समाज, अपने सनातन समाज के लिए लगातार प्रखरता से काम करते हुए वो आ रहे हैं, उनपे अगर किसी तरह का अनर्गल आरोप लगा रहा है तो उसका प्रमाण कोई भी थाने में देना चाहिए कि कोई थाने में प्रमाण है या नहीं। क्या जमीन दलाली में संलिप्तता है? निशा भगत जिस जमीन में रह रही है, जिस तरीके से कहा गया कि निशा भगत जो है जमीन कब्जा करने के लिए है, मेरा छवि को धूमिल करना चाहते हैं, मेरे चरित्र के बारे में अनर्गल बात बोल रहा है ये पंकज साहू, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी अगर आपत्ति है कि मैं कहाँ रह रही हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ खाता नंबर जो है 174 और प्लॉट नंबर 654, खरीदी रकबा 10 डिसमिल है और इसमें मैं रहती हूँ। अगर किसी के पास में लगता है कि मैं जमीन दलाली कर रही हूँ तो इस पे आप जांच कर सकते हैं। प्रमाण मैं आपको दूंगी और प्रमाण के साथ बात करूंगी कि ये जो जमीन है इसमें कोई जमीन दलाली की बात नहीं है। व्यक्तिगत ये लोग हमें टारगेट कर रहे हैं और हमारे आसपास के जितने भी सगे संबंधी हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, अनर्गल फंसाने की प्रयास की जा रही है। जबकि उन्होंने कहा था कि जो लड़ाई चल रही थी इन लोगों की, दिलीप साहू भाई जो हमारे साथ में है दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, वो उनके संबंधी ही हैं। उनसे 25 मिनट जैसा उन लोग का जो झगड़ा होता है, झगड़ा करने के बाद वो लोग जो है मुझे ढूंढते हैं कि बुलाओ तुम्हारे लोगों को। तो इसी तरीके से ये झगड़ा को लोगों ने बढ़ावा दिया है। वहां पे हथियार नहीं रहता तो शायद वो भागते भी नहीं। अगर वो आपराधिक मानसिकता के नहीं होते तो शायद थाना में वो अपने पुलिस प्रशासन के साथ में गुहार लगा सकते थे। लेकिन इन लोगों की सोची समझी मानसिकता ये प्रदर्शित होती है कि ये लोग जो है किसी भी तरह से इन केन प्रकार हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मेन मकसद है कि दिलीप भाई वहां मौजूद थे और इनके साथ ही घटना का शुरुआत हुआ था। और क्या हुआ था ये पूरी तरीके से आपको जानकारी देंगे, बताएंगे, क्योंकि उनके संबंधी भी है, ये बहुत बेहतरीन जानते हैं कि वो लड़का क्या है। कई जगह मुझे ट्रोल किया जा रहा है कि निशा भगत क्यों लास्ट में आई और लाइव चलाई। तो मैं कहना चाहती हूँ गाँव की बात थी, गाँव का समाज का जो बात होता है उसमें कोई लाइव वाइव चलता नहीं है। हमने नॉर्मल तरीके से कब आए प्रेस मीडिया बंधुओं को हमने दिखाया है कि लाइव हमारे घर में कैमरा लगा हुआ है कि मैं कितने बजे ओडिशा से पहुंचती हूँ। अब बालेश्वर आप जान रहे हैं, ओडिशा में जो नया बीच बना हुआ वहीं हम गए हुए थे और महज मेरा कार्यक्रम था दूसरे दिन खूंटी जिला में, जहाँ पे आप जान रहे हैं शहीद सोमा मुंडा जी के बेटे का जो है पान पगड़ी रस्म था। उसमें आनंद फानन में मुझे जाना था, जैसे मैं पहुंची हूँ और दूसरे दिन मुझे आना पड़ गया। और इसी आनंद फानन में 11 बज के कुछ मिनट में मैं घर पहुंचती हूँ और 12 बज के कुछ मिनट में मुझे फोन आता है और मैं नॉर्मल वे में निकल रही हूँ घर से।
घर के बाहर में मुझे एक व्यक्ति भी मिलता है, वो उससे बात करती हूँ। सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्डेड है। ये लोग जो बोल रहा है कि जमीन के को लेकर के, चाहे कृष्णा नायक को लेकर के, ये सब हमारी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, अगर वो सामाजिक कार्यकर्ता है, अगर उसकी छवि को धूमिल हो रही है, तो मैं एक प्रमाण मांगती हूँ कि भाई समाज के लिए कितना काम किया है। ये समाज के लिए अगर वो काम करता तो शायद पुलिस प्रशासन से वो डरता नहीं। वो डर रहा है कहीं ना कहीं, वो आपराधिक मानसिकता का है, और कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता इन लोगों की है जो करके हमें वहां पे रहने नहीं दिया जाना उन लोगों का मंशा है। क्योंकि जमीन दलाली से कहीं ना कहीं इन लोगों की खुद की संलिप्तता है, और हम लगातार जो जमीन दलाल है उनके अगेंस्ट में, विरोध में लगातार काम कर रहे हैं। इतना ही कह के मैं कहना चाहूंगी कि प्रशासन से मुझे पूर्ण उम्मीद है, संविधान से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है इस न्यायिक प्रक्रिया में। जितना भी मुझे कठिनाइयां हो रही हैं, लेकिन ये लोग आधा सच दिखा करके, ये लोगों का मनसा ही था कि किसी तरह से वहां मैं पहुंचूं और वहां पर मेरा छीछा लेदर करे। अगर कोई इंसान गाली गलौज बहुत देता है, या तो फिर मारने की धमकी देती है, या तो अगर उसकी गाड़ी में हथियार नहीं था तो वो भागा क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। वो भी नवाडी के रास्ते से भागा है। इतना ही कहूंगी, और आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी कि जिनकी गाड़ी वहां लगी हुई थी, इन्होंने क्या किया और कैसे लड़ाई शुरू हुई, आप इनसे जानिए। इनका नाम है दिलीप साहू। ये पंकज साहू जो बोल रहा है कि 2 बजे रात को दिलीप साहू यहाँ क्या करने आया था, तो उस समय 11:15 बज रहा होगा, है ना टाइम। वही 12 बजे लगभग जा रहे थे हम लोग आशीष भाई के यहाँ। तो दीदी से बात हुआ था, दीदी से बात हुआ था कि हम लोग आ रहे हैं, सो रात हो जाएगा, एक बहन को छोड़ना है, एक बच्ची है उसको छोड़ देना है। तो हम बोले ठीक है, हम रिटर्न आशीष भाई के यहाँ से जाएंगे तो लेते हुए जाएंगे, रिटर्न छोड़ देंगे। तब तक बात हुआ तो हम गए यहाँ नवाडी में मंदिर है, जो बजरंगबली मंदिर है, उसमें मोड़ है। मोड़ के पास मेरा गाड़ी जाके रुकता है, देखते हैं कि ये गाड़ी उधर से आ रहा है। वो रोक दिया, तो रोकने के बाद वो गाड़ी को बंद कर दिया, लाइट उट ऑफ कर दिया। हम अपना गाड़ी से उतरे, उसके बाद गए तो वहाँ देखे एक लालू गोप नामक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिनको हम पहचानते हैं, जितेंद्र साहू से वो रहते हैं। उनके साथ बैठना उठना भी मेरा हुआ है। तो भाई देखे कौन है, तो देखे तो फिर अपना लड़का निकल गया। वो मेरा खुद का मेहमान भी है। उनकी जो अपनी हुआ है वो मेरी अपनी मामी है। हम बोले कि बाबू गाड़ी साइड कर दो, पीछे काफ़ी जगह है। तो बोला कि मेरा गाड़ी पिठोरिया में कोई बैक नहीं करा सकता है। हम बोले हम लोग रिश्तेदार हैं, पागल जैसा नशा में अगर हो तो तुम अपना माँ को फ़ोन लगाओ और पूछो कि इस नाम का व्यक्ति है, इनको जानते हैं। तो फ़ोन भी लगाया अपनी माँ को, बात किया। बात करने के बाद बोला कि हाँ बाबू है। उसके बावजूद भी उसका सीट का बगल में एक पिस्टल रखा हुआ था। हम अकेले थे, तब तक और 2-4 लड़के आते हैं। उसके बाद बोलते हैं क्या हुआ, तो कुछ नहीं। बोला कि गाड़ी साइड नहीं कर रहा है। हम बोले भाई देखो, पीछे लगभग 20 मीटर तक दाहिना साइड में गड्ढा है और बायां साइड में घर है, तो आदमी कहाँ ले जाएगा बताइए। तब तक हम देखे उसका गाड़ी में जो पिस्टल रखा हुआ था, तो फिर आनंद फानन में किसी का फ़ोन नहीं लगा। तो दीदी से बात हुआ था, तो इनका नंबर पहले था। इनसे हम बात किए कि ऐसा ऐसा बात है दी, मेरा गाड़ी को रोक लिया गया है और नहीं जाने दिया जा रहा है। तब तक पीछे से और गाड़ी आते हैं, जो कि शादी में आए हुए थे, वो गाड़ी। तो फिर मैंने अपना गाड़ी को साइड कर दिया, उसके बावजूद भी वो अपना गाड़ी को खड़े रखा। पीछे 3-4 गाड़ी लगे हुए थे। अचानक दीदी आते हैं तो मेरा भाई का गाड़ी को कौन रोक लिया है बोले। तो अचानक वो गाली गलौज करने लगता है, गंदा गंदा गाली देने लगता है। तो उतना ही सामने मैटर बढ़ गया। और वो जो बोल रहा है कि कृष्णा नायक ज़मीन दलाल है, ज़मीन लूटता है, तो उनका एक भी आवेदन बता दे थाना में, कांके थाना में, पिठोरिया थाना में। पंकज साहू ने कहा है कि आप उस रात जो है फोन लगाते हैं, फोन लगाकर बात करवाते हैं। नहीं नहीं, तो ये नहीं इस बात में कितनी सच्चाई? नहीं, उनसे हम उनसे हम बात नहीं किए थे। देखिए वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नशा में था।
हमारा बात उसको फोन लगा के बात नहीं कर रहे नहीं, हमारा फोन से नहीं बात हुआ था। हैं। वो लालू फोन लगा के जितेंद्र साहू से बात करवाया कि दिलीप भाई है सो पंकज ऐसे ऐसे कर रहा है, रोड में है। तो हम बोले कि भाई साइड करवा दीजिए, आपका तो जूनियर लड़का है, साइड करेगा। उसके बावजूद भी नहीं माना, तो मैंने अपना गाड़ी को साइड कर दिया। कृष्णा नायक हाँ। का नाम कैसे आ गया? इन लोग का साजिश बोला है, था कि कृष्णा नायक को साजिश फोन में है, बात कराया। साजिश है। फिर हुआ कि कृष्णा नायक का तो उनका 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 नाम, निशा दी का नाम, कृष्णा नायक का नाम लेके वो हीरो बन रहा है, फेमस होना चाह रहा है। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, निशा जी, एक कभी गाड़ी नहीं। हटाने का एक छोटा सा कभी नहीं। विवाद ये इतना तूल कैसे पकड़ रहा है कि थाना भी इस विवाद को सुलझा नहीं पा रही है? चूंकि इन लोगों का जो मनसा था शुरू से कि निशा भगत को किस तरीके से टारगेट करना है, अगर मेरी मनसा होती कि किसी तरह का झगड़ा करना, तो आप देखिएगा कि मैं घर से किस वे में निकल रही हूँ। प्लस वहां पे जब माहौल इतना गर्म हो गया तो लास्ट में मुझे ये लाइव चलना पड़ा। लाइव नहीं जाती तो शायद मैं इन लोगों को बता भी नहीं पाती कि मेरे साथ घटना क्या घटा, क्योंकि ये लोग पहले से रिकॉर्ड करने वाले लोग 4-5 लड़के लोग थे। हमारी तरफ से 3 लोग थे, एक लड़की जोकर की आरती सिंह, और उन्हीं को छोड़ने के लिए, उसी बच्ची को छोड़ने के लिए मैंने भाई को इंसिस्ट किया था कि भाई सो इधर आ रहे हैं आप तो उनको छोड़ दीजिएगा। और लगातार आप देखिएगा कि वो गलत गलत बात बोल रहा है। जो घटना घटी थी उस घटना को लेकर के वो बात कह ही नहीं पा रहा है। और अगर ये लोग सच्चाई में होते तो शायद वो लोग मैदान छोड़ करके नहीं भागते। मैंने तो प्रशासन को बुलाया था, आधी रात में प्रशासन के यहाँ मैं पहुंचती हूँ, और वहां पे देखिए जैसे जितेंद्र साहू का नाम लिया गया, अगर ये लोग सच्चाई में होते, ये लोग गुंडा नहीं होते और ये लोग जमीन दलाल नहीं होते, अगर ये लोग पहले से प्लान नहीं करते, तो जितेंद्र साहू लोगों को, जो कि 20 से 25 लोगों को मेरे घर पे लेकर के आया था कि केस को नहीं करने के लिए, उनकी माताजी भी पहुंची थी। किनकी माताजी? तो पंकज साहू की माताजी रात में वो पहुंची थी। तो ये पूरी तरीके से हमारे नाम पे अपना चेहरा चमकाना और अपनी गुंडागर्दी को बढ़ाना, और लगातार इस तरीके का जो उनका प्रकरण है उसको अपना क्षेत्र में दबदबा बनाए रखने के लिए उन्होंने निशा भगत को टारगेट किया, क्योंकि निशा भगत एक ऐसा फेस थी जो करके पूरे झारखंड में अभी चल रहा है। और आप बताइए कि पिछले 1.5-2 सालों से लगातार मेरे ऊपर एलिगेशन लगाता है लोग। कभी सुषमा बढ़ाई लगा देती है दे व्यापार का, तो कभी बेटी बेचवा कर देता है, तो कभी आम सप्लायर कर देता है, तो फलाना चिलाना जमीन दलाल कर देता है, और तरह तरह का ये लोग एलिगेशन लगा रहे ताकि मेरी जो लड़ाई है वो स्टॉप हो जाए। और अपना नाम चमकाने के लिए लोग जो है, अपनी गुंडागर्दी चमकाने के लिए, अपनी रंगदारी चमकाने के लिए लोगों ने जो प्रकरण किया था यही दिख रहा है। अगर ये लोग सच में सच्चाई में होते तो पीछे से गाड़ी उनकी नहीं भागती। आप पुलिस प्रशासन अच्छे से जांच करे तो इसमें पूरा दूध का दूध पानी हो जाएगा कि ना ही इसमें कृष्णा नायक का इन्वॉल्वमेंट है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा। मुझे वहां पे गांव की बात थी, गांव घर में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे किसी भी समुदाय का हो। और हमारे गांव घर के लोग इतने अच्छे हैं कि कभी सब्जी, वहां सब्जी उगाने वाले किसान परिवार से सब लोग हैं, कभी सब्जी पहुंचाते हैं, कभी कोई समस्या होती है तो आपसी हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गाँव में फ्रिक्शन डलवाने का इन लोगों का मुद्दा जो दिख रहा है, एक आदिवासी लड़के को सामने करके वो केस करवाना, तो आदिवासी लड़का अगर प्रताड़ित था तो रात में क्यों नहीं गया केस करने के लिए? वो वहां पर पंकज साहू की माताजी क्यों पहुंचती हैं? और ये लोग दूसरे तीसरे दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो लोग सफाई अपना ना दे करके सिर्फ और सिर्फ निशा भगत पे इलिगेशन और कृष्णा नायक को बीच में टारगेट क्यों किया गया? जबकि कृष्णा नायक एक सनातन लड़का और सनातन भाई होने के नाते मैं उनके साथ में, मेरा 8 साल से मैं राखी बांधती हूँ उनको। हमारा कोई भी ऐसा, कोई किसी तरह का एक भी केस निकाल दीजिए, चाहे कोई भी एप्लीकेशन, अगर कोई भी दावा करता है कि निशा भगत जमीन को लेकर के या फिर कृष्णा नायक है, तो बोला ना हमने कि एक आवेदन भी दे दीजिए ना, एक आवेदन दे दीजिए कि हमारी संलिप्तता है या फिर हमने किसी जमीन पे रंगदारी की है। हम जो भी गांव के लोग जो आवेदन देते हैं संवैधानिक तरीके से कि हमारा जो जमीन लूटा जा रहा है या तो हमारे पास ये समस्या है, सारे पेपर्स के बाद में हम उसमें जांच करने के बाद ही हम चढ़ते हैं। तो कहाँ यहाँ दिख रहा है? पंकज साहू का ये आरोप है मैडम कि मैनेज करने के लिए 2 लाख रुपए का आप मांग किए थे। ये जो आरोप लगा रहा है कि एक महिला का शीशा लेदर करना, सोशल मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे ऊपर केस करता अगर मैं गलत थी। थाना तो किसी का, ना मेरा बाप का है ना किसी का है, तो थाना तो सबके लिए है। संवैधानिक प्रक्रिया तो पूरे भारतवर्ष में सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए है, तो संवैधानिक प्रक्रिया में जाना चाहिए था। हमारा जो लाइव आया उसके बाद में हमने कोई ऐसी प्रतिक्रिया और गंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया। आवेश
था उस टाइम में, क्योंकि अगर मुझ पे कोई जानलेवा हमला करेगा, कोई गुंडा क्रिमिनल बनेगा, अगर गांव वाले लोग आए तो मुझे भी ताकत मिल गया। गांव वालों के सामने ये घटना घटा है और गांव वालों ने भी ये कहा कि निशा दीदी के बारे में ऐसा ना कहिए। और निशा दीदी लोग निशा दीदी पे हावी जब हो रहा था उस टाइम में गांव वाला लोग उन पे चढ़ाई किया।